हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वुमेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको पीरियड के 20वें दिन से नहीं करना है, क्योंकि वो जो टाइम होता है वो इम्प्लांटेशन का टाइम होता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, आपने इंटरकोर्स किया है, तो उसके बाद ओवुलेशन का टाइम जो होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद 20वां दिन जब लगता है पीरियड से आने के बाद 20वां दिन, तो उससे जो है इम्प्लांटेशन का टाइम शुरू होता है। और अगर आपने कंसीव किया है उस टाइम में, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उस टाइम नहीं करना है, वरना इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो लोग लंबे समय से कंसीव नहीं कर पा रही हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, जिस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। बहुत से लोगों का यूट्रस कमज़ोर होता है, उस वजह से इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो उन लोगों को क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको पीरियड के 20वें दिन से और नेक्स्ट जो आपकी पीरियड की डेट है उस बीच में आपको रिलेशन में नहीं आना है, आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा देखा गया है, जिन लोगों का यूट्रस कमज़ोर होता है थोड़ा, कि उस समय में इंटरकोर्स करने से कई बार मिसकैरेज हो जाता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरा, आपको पीरियड के 20वें दिन से आपको सिर को नहीं धोना है, आपको हेयर वॉश नहीं करना है। जब पीरियड का 20वां दिन लग जाए और उसके बाद से आपको जो पीरियड की जो नेक्स्ट डेट है, जब तक कि वो मिस ना हो जाए तब तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है। जब पीरियड की डेट मिस हो जाए, आप एक बार यूरिन टेस्ट कर लें, कंफर्म हो जाए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकती हैं। और उसके अलावा आप पीरियड के 20वें दिन से, यानी कि जब इम्प्लांटेशन प्रोसेस चल रहा है, तो उस टाइम में आपको कोई भी भारी काम नहीं करना है। आपको कोई भी भारी सामान, कोई भी भारी बोझ आपको नहीं उठाना है, क्योंकि इससे कई बार इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। क्योंकि पेट पे बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ जाता है, दबाव पड़ जाता है, उस वजह से कई बार जो है गर्भपात हो जाता है। और इसी के साथ साथ आपको इस बीच में कोई भी बहुत हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। बस नॉर्मल आपको वॉक कर सकती हैं, आप नॉर्मल जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज होती है, बस वही आप करें। और इन दिनों में आपको चाय या कॉफ़ी का सेवन भी कम कर देना है। बहुत से लोग तो बहुत कम पीते हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो एक दिन में 8-8, 10-10 कप चाय या कॉफ़ी पी जाती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इतनी ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पी रही हैं, तो आपको बस घटाकर 1 या 2 आप कर सकती हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना नहीं है। आप नॉर्मली लोगों की आदत होती है बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की, लेकिन इस बीच में आपको पीरियड के 20वें दिन से लेके नेक्स्ट पीरियड की डेट तक आपको बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना नहीं है, और कम सीढ़ियाँ चढ़े उतरे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इस बीच में आपको अब कोई भी दवाई अपने मन से नहीं लेनी है। जैसे कि आपको सिर दर्द हो रहा है या आपको फीवर जैसा लग रहा है, तो अगर आप प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी, तो आप कभी भी अपने मन से मत दवाई लें। और अगर आपको दवा लेना है, तो आप डॉक्टर के पास जब जाएं, तो डॉक्टर से आप ये बता दें कि मैं ट्राई कर रही हूँ और ये इम्प्लांटेशन पीरियड चल रहा है, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन भी उसी हिसाब से देंगी, जिससे आपको कोई भी नुकसान ना हो। वरना कई बार इससे भी लोगों का मिसकैरेज हो जाता है।